गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SAR सिविल सर्विसेज। आज का हमारा वीडियो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बाय MCQ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वीडियो का पहला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया? 40वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 75वां संविधान संशोधन 1994। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कैबिनेट की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई? 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 8वां संविधान, 9वां संविधान? सही ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1956 में। इसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। जैसा कि आप वर्तमान में देखते हैं, कई ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके क्षेत्राधिकार में दो या दो से अधिक राज्य आते हैं। अगला प्रश्न, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया 10वां संविधान संशोधन द्वारा, 11वां संविधान संशोधन द्वारा, 12वां संविधान संशोधन द्वारा, 13वां संविधान संशोधन द्वारा? सही विकल्प है ए, 10वां संविधान संशोधन द्वारा। ये हुआ था 1961 में। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? 11वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान? यह व्यवस्था की गई थी 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया? 9वां संविधान संशोधन द्वारा, 12वां संविधान संशोधन द्वारा, 11वां संविधान संशोधन द्वारा, 13वां संविधान संशोधन द्वारा? सही विकल्प है बी, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। 12वें संविधान संशोधन द्वारा, 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 15वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा? यह कार्य किया गया था 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। 1963 के द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 22वां संविधान संशोधन द्वारा, 23वां संविधान संशोधन द्वारा, 24वां संविधान संशोधन द्वारा? सही ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यह हुआ था 1967 में। 1967 में। अगला प्रश्न, मेघालय राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 22वां संविधान संशोधन द्वारा, 19वां संविधान संशोधन द्वारा, 24वां संविधान संशोधन द्वारा, 25वां संविधान संशोधन द्वारा? मेघालय राज्य का निर्माण 22वां संविधान संशोधन
1969 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का छोटा संविधान कहा जाता है। 40वां संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को, 44वां संविधान संशोधन को, 46वां संविधान, यह कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को यह हुआ था 1976 में। इसने संविधान के बहुत बड़े भाग में संशोधन कर दिया गया था। इसके माध्यम से न्यायपालिका की शक्ति को कम करना, कोरम की आवश्यकता को समाप्त करना, मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाना, मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाना, इत्यादि इत्यादि संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यहां पर क्या पूछा है? समाजवादी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया? 39वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर वही ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 के द्वारा न्यायपालिका की शक्ति को कम किया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन। सही विकल्प है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया। 35वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन। यहां पर भी वही ऑप्शन होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा तथा विधानसभा में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। सही विकल्प है सी, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। कोरम कितना होता है? कुल सदस्य हैं विधानसभा के और लोकसभा के का 10% से कम नहीं होना चाहिए। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजना कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई। 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 46वां संविधान संशोधन द्वारा, 55वां संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। पार्टी किसकी थी? जनता दल की। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान संशोधन किए गए थे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से उनको वापस से रिप्लेस कर दिया गया। कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में अर्थात आर्टिकल 352
आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। आंतरिक अशांति जो कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था, उसका आधार क्या था? आंतरिक अशांति। इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इससे रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से। वर्तमान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह शब्द के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था की गई? 73वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 64वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा यह काम किया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो लोकसभा और विधानसभा में वयस्क मतदान की उम्र जो थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न, दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्री परिषद, यहाँ पर होना चाहिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ऑप्शंस हैं 35वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं दिल्ली में, और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद। यहाँ पर जो मंत्री परिषद की संख्या होती है वो है 10% होती है, ना कि बाकी राज्यों की तरह 15%। बाकी राज्यों में क्या है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही लोकसभा के मामले में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया, जो पहले नहीं था, अब शामिल किया गया था? 65वां संविधान संशोधन द्वारा, 66वां संविधान संशोधन द्वारा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा, 70वां संविधान संशोधन द्वारा यह काम किया गया था 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इससे पहले दिल्ली विधानसभा व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं हुआ करते थे। अगला प्रश्न, कुछ केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने के प्रति शक्तिशाली बनाया गया। 27वां संविधान संशोधन द्वारा, 15वां संविधान संशोधन द्वारा, 13वां संविधान संशोधन द्वारा, 28वां संविधान द्वारा। सही विकल्प है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? 28वें संविधान संशोधन द्वारा, 29वें संविधान संशोधन द्वारा, 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा यह काम किया गया था 31वें संविधान संशोधन अधिनियम
1972 के द्वारा। अगला प्रश्न, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, 34वां संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, 38वां संविधान के द्वारा। सही विकल्प है सी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया और जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? दल बदल से, जो पहले किससे बनाई गई थी? सिक्किम को शहर राज्य से संबंधित थी। इसको 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से निर्देशित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश गैर बाध्य घोषित किए गए। कि जो भी राष्ट्रपति है, राज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं, इनके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश गैर बाध्य घोषित किए गए। 38वां संविधान संशोधन के द्वारा, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, 38वां संविधान संशोधन के द्वारा। जो सही विकल्प है वह है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। जो भी अध्यादेश राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक के द्वारा जारी किया गया है वह बाध्य योग्य नहीं है गैर बाध्य योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 35वां संविधान संशोधन 1975, 38वां संविधान संशोधन 1975, 40वां संविधान संशोधन 1976, 40वां संविधान संशोधन 1976। तो सही विकल्प है 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। थैंक्स। इस वीडियो का भाग 2 देखना ना भूलें, जो जल्द ही आपको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कीमती कमेंट में ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर।